अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मंसूर साहब हैदराबाद से सवाल करते हैं, मेरा मकान ग्राउंड +2 है। ग्राउंड में मैं रहता हूँ, जबकि पहली वो दूसरी मंजिल किराए पर दे रखा है। क्या किराए वाले हिस्सों की ज़कात अदा करनी होगी या नहीं, या सिर्फ किराए की रकम पर ज़कात अदा करनी होगी? तो मंसूर साहब, आपने जो मकान रिहाइश के लिए, जिस मकान में रिहाइश अख्तियार कर रखी है, उस मकान की आपने दूसरी और तीसरी मंजिल को किराए पे दिया हुआ है। तो उस मकान की गालिबन आपके पूछने का मकसद यह है कि उस मकान पहली और दूसरी मंजिल की जो कीमत है, अगर आप उसको बेचना चाहेंगे पहली मंजिल को या दूसरी मंजिल को, उसकी कीमत क्या होगी? तो उस पूरी कीमत पे आपको ज़कात अदा करनी है या नहीं? यकीनी तौर पर आपका सवाल यही है। तो उस मकान की मंजिल की कीमत लगाकर आपको उसके ऊपर ज़कात अदा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपका दूसरा सवाल यह है कि या सिर्फ किराए की रकम पर ज़कात अदा करनी होगी। तो आपको किराए की रकम पर ज़कात भी उस वक्त अदा करनी होगी कि जब आपने अपने लिए जो मकान किराए पे दिया हुआ है और उसका किराया इतना बच जाता है कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाता है। तो उसकी रकम बिलफर्ज है, आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए बचा ली है और उस 1 लाख रुपए के ऊपर साल गुजर गया है। तो अब ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत फी ज़माना 80-85 हज़ार रुपए है और आपके पास 1 लाख रुपए वो रकम बची हुई है और उसके ऊपर इस्लामी साल भी गुजर चुका है उस रकम के ऊपर, तो आप उस रकम के ऊपर ज़कात अदा करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास पहले से कोई रकम मौजूद है, सोना चांदी है और इसके अलावा माली तिजारत है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो उन तमाम चीज़ों को यकजा करके, इनफरादी तौर पर उनकी कीमतों को मालूम करके, तमाम कीमतों को आप एक इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद जो मजमूई कीमत होगी उसकी मुनासिबत से आप ज़कात अदा कर देंगे। बिलफर्ज आपके पास किराए की रकम 1 लाख रुपए बच गई है, इसी तरह आपके पास बैंक में 25,000 रुपये पड़े हुए हैं, सोना और चांदी थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को जब आपने इकट्ठा किया, इनकी कीमतों का तयन किया, तो पता चला ये टोटल 3 लाख रुपए का है। तो 3 लाख रुपए आपके पास पूरी टोटल मालियत है, इस पर आपको ज़कात अदा करनी है। तो इसका मकसद यह है कि आपको 7,500 रुपये ज़कात अदा कर देनी है, क्योंकि ज़कात 2.5% है। तो 7,500 रुपये ज़कात अदा कर देंगे तो इन तमाम चीज़ों पर ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर वो पैसा जो किराए में आप हासिल कर रहे हैं, खा पी कर बराबर है और कोई पैसा नहीं बच रहा है, तो आप ज़कात कहाँ से अदा करेंगे? ज़कात अदा करने के लिए तो शर्त यह है कि पैसा इतना बच जाए जो निसाब को पहुँचे और फिर उस निसाब के ऊपर साल गुजर जाए। तो जब ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी फिर आप किराए के ऊपर ज़कात अदा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किराए के ऊपर भी ज़कात अदा नहीं करेंगे। और वो मंजिल जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं और उसके 2 मंजिलों को आपने किराए पर लगाया हुआ है, तो उस मंजिल की कीमत का तयन करके उस पर कतई ज़कात अदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, उसको ज़रिया मुआश बना रखा है। उस बिल्डिंग की, उस इमारत की कीमत लगाकर उसके ऊपर ज़कात आप अदा नहीं करेंगे और किराया भी बचने की सूरत में ज़कात अदा करेंगे। बसूरत दीगर उस पर भी ज़कात अदा नहीं करेंगे। वो माली नहीं। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।